पढ़ा तो बहुत कुछ था, लेकिन सर पता नहीं क्यों, क्या हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने तो पूरा 1 साल लगाया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारे मैसेज मुझे आप लोगों से आ रहे हैं। बच्चे मैसेज कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, फ्यूचर पूरा डार्क लग रहा है। आगे पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी भी या नहीं। सर इतना कंपटीशन हो गया है, सर 95 कट ऑफ जा रहा है। सर क्या होगा? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप उम्मीद हार चुके हो, इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसे दोस्त की जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। उसकी कहानी शुरू होती है उसकी बीटेक कंप्लीट करने के बाद। 2017 में उसने बीटेक कंप्लीट किया और बीटेक के लास्ट सेमेस्टर में वो गेट में अपीयर हुआ और पहले अटेम्प्ट में ही फेलियर देखना पड़ा। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो अगले साल आरआरबी के जेई एग्ज़ाम में अपीयर होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, लेकिन मेंस में 0.75 मार्क्स से रह जाता है। उसके बाद एसएससी जेई का प्रीलिम्स कंटिन्यू 3 साल, 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, लेकिन मेंस में हर बार उसे फेलियर देखना पड़ता है। बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, लेकिन इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं हो पाता है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जेई एग्जाम में फिर से फेलियर देखना पड़ा। आईईएस यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 बार फेलियर देखना पड़ा। जेकेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर में रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ, लेकिन इंटरव्यू में फेलियर देखना पड़ा। जेकेएसपीडीसी जो कि 2018 में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जेई की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 1.5 मार्क्स से रह गया था। पंचायत अकाउंट सेशन के पेपर में 80.50 मार्क्स आए थे, उसमें भी रह गया था। एंड फाइनेंस अकाउंट सेशन जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी फेलियर देखने को मिला। तो ये पिछले 4 साल की कहानी है, जिसमें आप देख सकते हो कि 10 से ज़्यादा फेलियर्स देखने पड़े थे इस इंसान को। लेकिन फाइनली जो जेकेएसएसबी का जेई सिविल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सिलेक्शन हुई और स्टेट रैंक 16 मिली और अपनी शिफ्ट में सेकंड रैंक मिली थी। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे फेलियर्स के बाद आखिर ऐसी क्या बात है कि फाइनली इनको सक्सेस मिली। तो देयर इज़ ओनली वन थिंग जो आपको याद रखनी है, कि जिससे इसका सिलेक्शन हुआ, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कॉमन चीज़ आप हर एक में देखोगे, और वो है परसिस्टेंस। इन 4 सालों में इस इंसान ने लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं देखा। ही केप्ट हिज आइज ऑन हिज गोल। वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहा। 4 साल में हर साल उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती गई। एंड फाइनली इट टुक हिम 4 years एंड मोर देन 10 failures टू अचीव वेयर ही इज़ राइट नाउ। तो अगर आपको भी लगता है कि पीए और एफए दोनों एग्जाम में आप नहीं कर पाए क्वालिफाई, तो अगर यहाँ पे आप मैसेज कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो कि अब क्या होगा, एक ही आंसर है। वो आंसर ये है कि आप में से वही क्वालिफाई करेगा आगे के एग्जाम्स जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो परसिस्टेंट रहेगा। मे बी नेक्स्ट या उससे आगे आने वाली एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। तो मेरी तरफ से बस यही एक मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि ये जो आग है आपके अंदर, जो दुख अभी आपको हो रहा है, अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है। बी परसिस्टेंट, कीप पुशिंग हार्ड। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स आप ज़रूर क्वालिफाई करोगे।